Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your statistics technique channel and I'm your instructor Amna Kiran. In today's lecture we will discuss what is the harmonic mean, uh, in which situation harmonic mean is appropriate, and why we what is the formula of the harmonic mean. So let's start our lecture. So first of all we have to see what is the harmonic mean. Harmonic mean is basically, so students, you can see that harmonic mean is basically is the reciprocal of the arithmetic mean of reciprocal of the values. So first of all we have to understand the meaning of the reciprocal, as most of the students uh, know about the meaning of the reciprocal, that if we invert any fractional observation, then it means we are taking the reciprocal of that term. For example, if I have x over y term, then इसकी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगी कि मैं इसकी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देती हूँ, तो ये बन जाएगी y ओवर x, जो कि इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशन है सिंपल एक्स, जब भी आपको पता है कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन कोई सिंपल एक्स होगी तो इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी जो है वो 1 होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 होने की कोई इसमें लॉजिक यानी कि इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, तो इस वजह से हम जनरली एक्स ओवर 1 को एक्स ही लिखते हैं। तो सो अगर एक्स ऑब्जर्वेशन लिखी होगी तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है इसकी रेसिप्रोकल क्या बन जाएगी 1 ओवर एक्स, और अगर 1 ओवर एक्स लिखी होगी तो इसकी रेसिप्रोकल क्या बन जाएगी एक्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था रेसिप्रोकल का, मीन्स कि आपने जो है वो फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शनल टर्म होती है उसको इन्वर्ट पोजीशन में लेके जाना, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के अंदर चेंज कर दें और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के अंदर चेंज कर दें, जिस तरह के मैंने ये आपको जो है वो सिंपल सी एग्जांपल्स दी हैं। सो अब आ जाते हैं कि हमारे पास जो है वो डेफिनेशन जो है वो अरिथमेटिक मीन की क्या बता रही है। यू कैन सी दैट के हार्मोनिक मीन इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है। यानी कि हार्मोनिक मीन क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा किसका, अरिथमेटिक मीन का। इट मीन्स कि हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हम पहले बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है। अरिथमेटिक मीन हमारे पास होता है कि जब जितनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ये ऑलरेडी हम लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, उनको जब आपस में सम किया जाता है तो उनकी आपने जो है वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को डिवाइड के साथ डिवाइड कर देते हैं और अरिथमेटिक मीन आ जाता है। अब देखिएगा, हार्मोनिक मीन इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, मीन्स कि इस अरिथमेटिक मीन जो है ना, इसकी हमने रेसिप्रोकल लेनी, इसको इन्वर्ट करना है, इसके न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाना है। लेकिन यहाँ तक काम नहीं है, फर्दर हमारी ये भी डेफिनेशन रहती है, हार्मोनिक मीन इज़ दी रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दी वैल्यूज़, के उसके अंदर जो एक तो हमने इन्वर्ट किया अरिथमेटिक मीन को, और उसके बाद उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको भी आपने इन्वर्ट करना है। अब वैल्यूज़ यहाँ पे क्या होंगी कि अरिथमेटिक मीन के अंदर जो हम वैल्यूज़ होते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होती है, उसको एक्स या वाई किसी भी नोटेशन के साथ आप शो करते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे एक्स जो है ये वैल्यूज़ हैं। अब आपने क्या करना है कि हमने इन वैल्यूज़ को भी इन्वर्ट करना है, और देन इन वैल्यूज़ को इन्वर्ट करने के बाद इस पूरे फार्मूला को इन्वर्ट करना है। तो ये मेरे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला हो जाएगा। तो वो कैसे बनेगा, हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल्स टू बन जाएगा कि अब मैं इस फार्मूला को इन्वर्ट करती हूँ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, एन मैंने ऊपर लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये जो ऑब्जर्वेशन थी इनकी भी रेसिप्रोकल करनी है। वैसे ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और किस तरह आएगा, इन्वर्स करने के बाद x है तो x का रेसिप्रोकल ये मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ 1 ओवर x होगा, और इसको आप जो है वो समीशन तो हमने करना ही करना है एवरेजेस के अंदर, क्योंकि समीशन हमारे पास जो है मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ डील होता है। तो ये जो है ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला हो जाएगा कि अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लिया, और देन फिर उन वैल्यूज़ के भी आपने रेसिप्रोकल लेने हैं, डबल वैल्यू के साथ आए रेसिप्रोकल ये होगा। तो अब देख लेते हैं कि इसका जो है वो यूज़ कहाँ पे हो सकता है।
सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसका जो है वो यूज़ मेंशन किया है कि हार्मोनिक मीन जो है वो किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, यूजेबल होता है। तो इट इज़ यूज फॉर एवरेजिंग द रेट्स, ठीक है। यानी कि जब भी आपने रेट्स को एवरेज करना हो देन जो है, जिस तरह हर ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको बताया था, जब आपके पास ग्रोथ रेट हो, जब आपके पास परसेंटेज में डेटा हो, तो वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन सूटेबल रहता है। तो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग होगा हमारे पास कि रेट्स को जब एवरेज करना। अब रेट्स का क्या मीनिंग होता है? रेट्स का मीनिंग यहाँ पे होगा जनरली कि जो हमारे पास जो ट्रैवलिंग डेटा होगा उसको आप कहेंगे रेट्स। ट्रैवलिंग डेटा का मतलब क्या है कि लाइक जो है वो कहा जाता है कि एक कार है वो इतने फर्स्ट आवर में इतने किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है, सेकंड आवर में वो इतने किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, थर्ड आवर में इतने कर रही है। तो आप उस डिस्टेंस की एवरेज या उस कार की जो है वो एवरेज जो डिस्टेंस कवर करना है वो फाइंड आउट करके बताएं। तो उस केस में यानी कि जब भी आपके पास ट्रैवलिंग के रिलेटेड डेटा होगा, ट्रैवलिंग के रिलेटेड रेट्स होंगे, तो वहाँ पे हमारे पास जो सूटेबल एवरेज होगी वो हार्मोनिक मीन होगी। उसके बाद आ जाता है कि हमने जो है वो इसको सॉल्व कैसे करना होता है। इसकी न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, लेकिन इसके फ़िलहाल इसके फार्मूला पे अगेन फोकस कर लेते हैं। लेट इफ़ वी हैव x1 x2 एंड xn ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इन जनरल। तो देन हमारे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग हम वी हैव टू डू लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हार्मोनिक मीन। और उसको सॉल्व मैं कैसे करूँगी कि ये जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, मैक्सिमम n ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके साथ किसको मैंने डिवाइड करना है, जितनी ये ऑब्जर्वेशंस होंगी इनकी रेसिप्रोकल ली जाएगी, यानी कि 1/xi, और फिर उन रेसिप्रोकल्स की मैं सम कर दूंगी, तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो लाइक मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, रेसिप्रोकल कैसे हम करेंगे कि ऑब्जर्वेशन है x1 है, x2 है, x3 है। तो मैं इसको 1/x1 करूँगी, देन 1/x2, जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आएगी, देन 1/x3 एंड सो ऑन, आप चलते जाएंगे। और जब ये सारे रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे तो देन हम इसका सम करके उस सम को हम यहाँ पे जो है वो जब पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है ये हार्मोनिक मीन सिंपल सा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन था, हार्मोनिक मीन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसका फार्मूला क्या था, उसके फार्मूला कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फॉर द अनग्रुप्ड डेटा। इन प्रीवियस लेक्चर, इन प्रीवियस वीडियो, you know that we have discussed what is basically harmonic mean, why we use harmonic mean, and what is the formula and structure of the harmonic mean. So now we will discuss it for the ungrouped data. Suppose I have taken five different observations, like I have 10, लाइक देयर इज़ एनी कार एंड उसकी जो है वो डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर जो है वो स्पीडिंग मेंशन की गई है, 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसी तरह 30 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है, और 50 किलोमीटर पर आवर है। तो ये मेरे पास एक डेटा सेट है एंड आई हैव टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फॉर इट। सो व्हाट आई विल डू, I will simply, first of all, I have told you before solving any question, you have to write the formula of that question, of that technique, क्योंकि जब हम फार्मूला लिख लेंगे तो हमें जो है वो श्योर हो जाएगा कि हमें अब कौन सी स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए। सो आई एम जस्ट राइटिंग द फार्मूला ऑफ ए हार्मोनिक मीन, जिसको मैंने बहुत अच्छे से जो है वो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंडिंग इसकी लेनी है तो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो। हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ arithmetic mean of the reciprocal of the values 1/x and I from 1 to n, ठीक है, ये फार्मूला। सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द हार्मोनिक मीन्स। now first of all you can see n means number of observations, like here are 5 observations, so यहाँ पे n की वैल्यू 5 हो जाएगी। and the next step is only we have to take the reciprocal of these values, and after taking the reciprocal of these values we will add up all uh, we add up all these values, ठीक है। so let's start our working।
अब चाहे तो आप इसके लिए कॉलम बना लें, टेबल बना लें, या चाहे तो आप जो है वो छोटा सा हमारा डेटा है हम इसको जो है वो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्योंकि अनग्रुप डेटा में जो है वो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, तो ये आपकी चॉइस है। सो मैं इसको वैसे ही जो है वो सॉल्व करने लगी हूँ। हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल्स टू एन, देयर आर 5 ऑब्जर्वेशंस, मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 1/10। समीशन का मतलब है आई विल यूज़ द प्लस साइन, एंड 1/20 एंड 1/30 एंड 1/40 एंड 1/50। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो इनको ऑब्जर्वेशंस को रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख दिया है। अब आपने करना क्या है कि इनकी आप रेसिप्रोकल कैलकुलेटर से लेंगे और इनको आप ऐड करते जाएंगे। सो इसके बाद जो है वो मैंने ये रेसिप्रोकल लेके नंबर्स मेंशन कर दिए हैं। देन हम इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे 5, और इन सब को ऐड करने से मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो 1.5 है। आफ्टर दिस वाई 5 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा वो 3.33 आ जाएगा। ठीक है, ये 3.33 ये हमारे पास क्या है, ये हार्मोनिक मीन होगा। ये आपके पास ये वाला जो डेटा सेट था इसकी हार्मोनिक मीन होगा। सो ये हमारे पास एक सिंपल सा मेथड था कि आपके पास अनग्रुप डेटा जो है वो उसके लिए हार्मोनिक मीन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड हार्मोनिक मीन फॉर द ग्रुप डेटा जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।